आवाज बंद करिए। हम्म, ठीक है जी। एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना ली। एक सीधा एक होमवर्क ले जाना। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की देन है जो बेसिकली वुमेन्स पर और चिल्ड्रन पर हुई है। ठीक है जी, उसका पता करना कौन सी है। ठीक है, अभी एक रिसेंटली भी गई है। ठीक है ना। और ये जो 2012 का एक्ट है, ठीक है जी, उस समय पर भी। इसलिए क्योंकि उस इंटरनेशनल कन्वेंशन की देन है ये वाला है। इंटरनेशनल कन्वेंशन समझते हैं ना। देखो, अगर मैं पूछूं कि अपने पृथ्वी लोक के ऊपर, अपनी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है। ठीक है, फिर दिख ना बात। ठीक है जी। और लेट से अगर मैं कहूं कि चलो हरियाणा एंड पंजाब में लड़ाई हो जाए तो उसको सुलटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है जी, उसको सुलटाने के लिए, उसको उसका झगड़े का सोल्यूशन करने के लिए तो अपने पास यूनियन की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास। ठीक है जी, वो क्या करेगी, स्टेट ऑफ हरियाणा को बोल देगी, स्टेट ऑफ पंजाब को भी बोल देगी, जो भी झगड़ा होगा उसको समाप्त करवा देंगे। लेट से अगर दो देशों का, टू और मोर कंट्रीज का झगड़ा यदि हो जाए तो उस झगड़े का हल, सॉल्यूशन कौन करवाएगा। ठीक है जी। या फिर अगर मैं कहूँ कि भाई उनके में मान लो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया है, तो किस कोर्ट में जाएं। ठीक है जी, इनमें से किस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। ठीक है, क्या एक देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या दूसरा कोर्ट, दूसरा देश, ठीक है जी, अपने यहाँ लागू करेगा। सिंपल क्यों लागू करेगा, क्योंकि वो तो एक देश का लॉ दूसरे देश की जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से डेफिनेशन में नहीं आता कि हम उसको लॉ बोले। सालमन के हिसाब से एक देश का लॉ दूसरे देश में लॉ होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी। ठीक है ना। सही। तो फिर क्या होता है, यूएनओ में ये मामला उठाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक हो गया जी। यही सारे के सारे दुनिया में जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं उनको सोल्व करने का काम करता है। ये देखते हैं ना, हर साल अपना पीएम जाता है वहां पे, मैंडेटरी जो कन्वेंशन चलता होता है वहां पे भाषण देता है वो यूएनओ के अंदर। एक वो ग्रीन ग्रीन कलर का वो मार्बल का पत्थर लगा हुआ है बड़े से उसमें, ठीक है ना। उसके ऊपर जूरी मेंबर बैठे रहते हैं, उनको हाथ जोड़ता है, फिर जो है एड्रेस करता है। ठीक है ना, वहां की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। यानी सारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उनको वहां पे एड्रेस किया जाता है, बताया जाता है दुनिया को। ठीक है ना। फिर सारी दुनिया का जब ध्यान आकर्षित हो जाता है उस समस्या की तरफ तो फिर कन्वेंशंस कॉल करी जाती हैं, वहां पर सभाएं बुलाई जाती हैं। ठीक है, उन सभाओं में फैसले लिए जाते हैं। ठीक है ना। लेट से मैं इस बेसिकली इस एक्ट के रेफरेंस में ही बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। भाई यूनाइटेड नेशन में कन्वेंशन में आया, क्या आया कि भैया सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ये किसी एक देश की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात, ठीक है ना। बढ़ रहे हैं। यानी जो पुराना जो लॉ सिस्टम था,
ठीक है जी। या फिर पुराना जो पनिशमेंट का कल्चर था, वो एक तरीके से फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना। पनिशमेंट तो बढ़ रही है। अब देखो जैसे आईपीसी की अगर मैं बात करूं, तो आईपीसी में पनिशमेंट बहुत पर्याप्त पनिशमेंट है। भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप उसको फांसी दे सकते हो, और तो क्या करोगे। ठीक है जी। रेप, गैंग रेप की और मर्डर की सजा ऑलरेडी डेथ है आईपीसी में। ठीक है जी, ब्रूटल रेप की सजा डेथ है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो फिर क्या महसूस किया गया कि भैया सेपरेट लॉ बनाने पड़ेंगे, और ये जो रेप की जो डेफिनेशन है ना, इस रेप की डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना। सिर्फ इतना कि भाई पेनिट्रेशन कर दिया विदाउट विल, विदाउट कंसेंट, ठीक है जी, इतना काफी नहीं। ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। भाई इतना तो काफी नहीं है कि भैया सिर्फ रेप की डेफिनेशन दे दी, उसमें सिर्फ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन डाल दिया। क्यों? क्योंकि ऑफेंसेस कैसे आ रहे हैं, देखो हमारे देश में तो खैर ये ज्यादा समय नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है। ठीक है ना। 2012 में ये केस आया था बेसिक। ठीक है जी। क्या था कि निर्भया वाला केस, शायद सुना होगा। ठीक है ना। निर्भया के केस के अंदर क्या हुआ था, उस लड़की का सिर्फ रेप रेप नहीं किया था, उसका सिर्फ गैंग रेप नहीं हुआ था। ठीक है जी। उसके प्राइवेट पार्ट में, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर, ठीक है जी, उसकी वजाइना के अंदर बोतल डाल दी थी, रोड सॉरी, सरिया डाला था उन्होंने। ठीक है जी। और शायद बोतल वगैरह भी, कुछ वो बियर वगैरह पी रहे थे या पता नहीं क्या पी रहे थे वो भी। ठीक है जी। और मतलब बहुत बुरा उसके साथ, बहुत दुर्गति करी उसके शरीर। ठीक है जी। सही। लेट से, अगर मैं कहूँ पुरानी आईपीसी की डेफिनेशन के हिसाब से, पुरानी आईपीसी की डेफिनेशन क्या कहती है, पुरानी आईपीसी की डेफिनेशन सिर्फ इतना बोल रही है, पेनिट्रेशन। ठीक है जी। अब इस केस के अंदर, या फिर कोई ऐसा केस हो कि किसी लड़की के सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं किया है, ठीक है ना, अभी तो कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया है, कोई थिंग डाल दी है, कोई हथियार डाल दिया है, ठीक है जी, या फिर इवन फिंगर डाल दी है, ठीक है जी, या फिर जीभ डाल दी है, ठीक है जी, या फिर मुंह लगा दिया है, ठीक है जी, और वाई सिर्फ ओनली, क्या बोलते हैं, वाई सिर्फ ओनली वजाइना, ठीक है जी, लड़की का मुंह है, ठीक है जी, उसके स्तन का पार्ट है, ठीक है जी, उसको मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है जी। अब ये तो कोई भी नहीं आ रहा भाई साहब उस डेफिनेशन। तो वो जो ऑफेंडर है वो कोर्ट में जाकर क्या बोले, अगर आईपीसी के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, आईपीसी क्या बोलती थी पुरानी, कि सिर्फ पेनिट्रेशन। अब वो अक्यूज कोर्ट के अंदर जाके क्या बोलेगा, देखो जी पेनिट्रेशन हुआ, विक्टिम और स्टेट का जो पीपी है वो क्या बोलेगा, जी नहीं हुआ। जज साहब क्या बोलेंगे, भाई पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं, तो डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहा। बट क्या न्याय हुआ? नहीं। ठीक है जी। तो इस कारण से यूएनओ में क्या डिसाइड हुआ कि ये जो रेप की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना, जो भी लॉ सिस्टम होता है किसी भी देश का, किसी भी समाज का, उस समाज के अंदर पनपे जाने वाले या फिर क्रिएट होने वाले अपराधों को रोकना। अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें तो मैं भी सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करूं, है ना। लेट्स से कोई डेफिनेशन, कोई लॉ सफिशिएंट नहीं है, या तो भैया उसको खत्म करो, नया लेके आओ, या फिर उसको अमेंड करो। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है आप अमेंड भी नहीं कर सकते, क्या अमेंड करो, ठीक है ना। कई बार गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो जाती है, गवर्नमेंट के अंदर इच्छा शक्ति होती ही नहीं। ठीक है जी। खैर ये देश के अंदर तो काफी समय से हो रहा था। ठीक है जी। एक बहुत बड़ा जब मामला आया, तो इस देश के अंदर गवर्नमेंट जागती है, आनन फानन में अध्यादेश लगता है, अध्यादेश लगने के बाद जो है आनन फानन में बेसिकली नया लोग लेकर आया करता है। ठीक है जी। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का रेप होता है। ठीक है जी। तो उसकी बॉडी को मतलब ऐसे रोड के ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है जी। अगले दिन जो है पूरे दिन ये न्यूज चलती है, 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर से पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू होता है। ठीक है जी। 16 16 हाँ 17 को और 18 को। ठीक है जी। 18 दिसंबर को पूरे देश में आग लग गई। ठीक है जी। कैंडल मार्च हो रहा है, ठीक है जी, कहीं पे पुलिस की यहाँ से झड़प हो रही है, लोगों ने घेराव कर लिया उस थाने का, ठीक है जी, जो उसकी डेड बॉडी को लेकर बेसिकली ये डिसाइड कर रहे थे पुलिस वाले। स्टोरी पता है उसकी? बस के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है ना। हालांकि हालांकि देखो, मैं यूं नहीं कहूंगा कि पूरा कंडक्ट जो है भाई उस लड़की का या उस लड़के का भी ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना।
आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कंडक्ट रखना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो, अगर कोई बोले, हालांकि कोई दकियानुसी भी बोल सकता है मेरे को, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि भैया कपड़े जो होते हैं वो सोसाइटी को देख कर पहने जाते हैं, कपड़े को देखकर सोसाइटी नहीं बदलती। ठीक है ना। हमारे देश में कल्चर नहीं है। ठीक है ना। हालांकि मैं निर्भया जो कपड़े पहने उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाज, ठीक है जी, इतना ज्यादा एज पर हो, ठीक है जी, इमोशनल लेवल पर, टेम्पर लेवल पर, ठीक है जी, तो आपकी तरफ भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने कंडक्ट को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल। हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि भाई सड़क के किनारे जो है ऊट पटांग का काम हो रहा है, सेक्सुअल काम हो रहा है, ठीक है जी, कुछ ऑब्सीन एक्ट हो रहा है या फिर कुछ मूवी वगैरह जो उसको शूट किया जा रहा है, हमारे देश में नहीं चलता। ठीक है जी। मान लो अगर कोई ऐसा काम करे और भीड़ यदि रिएक्ट करती है तो ध्यान रखो, हालांकि उकसा तो वो भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन समाज की समस्या तो आगे बढ़ रही है। ऑफेंस या फिर सेक्सुअल ऑफेंस के बेसिस पर समाज का जो एक डर रहा है वो नीचे है। ठीक हो गया। तो अब क्या है, क्या कह रहे हैं यूएनओ के अंदर, क्या बात हो रही है कि भाई ये ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर बच्चों के खिलाफ और वुमेन के खिलाफ। ठीक है। अब वुमेन के लिए तो देखो ऑफेंसेस ऑलरेडी हैं, बच्चों के अगेंस्ट में ऑफेंसेस नहीं। ठीक है ना। बच्चों के अगेंस्ट में ऑफेंसेस की प्रोटेक्शन कुछ है ही नहीं, कोई लो ही नहीं है। ठीक हो गया। अब आईपीसी में लिख दिया एनी वुमन, अब रेप तो लड़कों के साथ, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है ना। तो एक जरूरत महसूस करी गई कि ऐसा लॉ बनाया जाए उन देशों के अंदर जहां पर इस तरीके के ऑफेंसेस ज्यादा पिक्चर में आ रहे हैं या फिर ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, ज्यादा देखने और सुनने में आ रहे हैं इस तरीके के केसेस, वहां पर एक अलग स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए जिसके अंदर जो जेंडर न्यूट्रल हो, ठीक है ना, लड़का लड़की ना देखे हो। ठीक है। हाँ, एज बनाइए आप, ठीक है ना, एज के हिसाब से हम उसको डील करें। ठीक है जी। वहां से यूएनओ के अंदर चार्टर पास होता है, चार्टर तो बहुत पुराना है। ठीक है जी। फिर उसके आधार पर जो है, ठीक है जी, हमारे देश के अंदर यहाँ पर एक लॉ, ठीक है जी, क्या लॉ आता है, लॉ आता है आपका पॉक्सो, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम, सॉरी, दूसरा एक कुछ किया मैंने, मैं वो उसी को पहला। ठीक है। क्या एक्ट आया है, सेंट्रल एक्ट आया है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है जी। इसके अंदर मेनली मेनली जो है, ठीक है जी, जो डेफिनेशन है, ठीक है जी, उस डेफिनेशन को चेंज किया गया है। जो रेप की बड़ी ही माइल्ड सी, बड़ी बड़ी ही सिंपल सी और बहुत ही लेस ऑफेंसिव सी जो डेफिनेशन बना दी गई थी, उसको बहुत ही एग्रावेट कर दिया है। अब सिर्फ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन ही नहीं, इवन फिंगरिंग भी, ठीक है जी, रेप की डेफिनेशन के अंदर ही आ गई है। बट हम उसको रेप ना बोल के उसको सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट इस तरीके से बोला। ठीक है ना। पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट बोल दिया, ठीक है जी, सिंपल सेक्सुअल असोल्ट बोल दिया, एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट बोल दिया, ठीक है जी, सेक्सुअल हरेसमेंट बोल दिया है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बोल दिया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोल दिया है। ठीक है जी, इनका अबेटमेंट 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 वो आ गया है, और प्लस जो है प्रोसीजर को थोड़ा सा फास्ट कर। ठीक है जी। हमारे देश के अंदर ये एक्ट आने के बाद हमने रिड्रेसल के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज देखी। रिड्रेसल मतलब समानता। ठीक है जी। कैसे कह रहा हूं, रिसेंटली अगेन, हम नाम वगैरह नहीं लेंगे, ध्यान रखना निर्भया लड़की का असली नाम नहीं। ठीक है ना। निर्भया एक बदला हुआ नाम है जो बेसिकली यूज किया जाता है, क्योंकि निर्भया बोलते हैं बच्चों को समझना। ठीक है जी। ध्यान रखना, इस एक्ट के अंदर मैं कभी भी किसी भी लड़की और लड़के का नाम असली नहीं बोलू, मैं नहीं बोलू। ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करना अपराध है। ठीक है क्या। चलो जी। अभी रिसेंटली का एक केस आया है, ठीक है ना, किसी एक स्टेट के अंदर,
एक अभी अभी बिल्कुल रिसेंट एक 68 साल के बाबे ने 8 साल की बच्ची का रेप किया है। ठीक है जी, सिंपल हो गया। चलो जी, हमारे देश में अब क्या कल्चर हो गया है। देखो मैं अगेन मैं किसी ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा जो बाहर जाके देश को गालियां देते हैं, रेप कैपिटल बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इस देश के बारे में। लेकिन देखो इस देश का कल्चर क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अगर ये पता लग गया कि भाई रेप करा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। या तो लोग उसको घेर के पीट के मारेंगे, वो बहुत बुरी मौत मरेगा। या फिर भैया आनन फानन में ही पुलिस को आना पड़ेगा, पुलिस को एट वंस एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, उसी समय एक्शन लेना पड़ेगा। जितने घंटे बीतेंगे, ठीक है जी, उतना प्रेशर बिल्डअप होता है आजकल। ठीक है जी। और ये प्रेशर का ही नतीजा, अगेन मैं नहीं बोल रहा कि ये ठीक है ना, बट ये प्रेशर का ही नतीजा है कि हमको फिर एनकाउंटर जैसी न्यूज पढ़ने। ठीक है ना। यूपी में तो बाबा जी बोल देते हैं कि कोई भी शोधा पकड़ा गया, है ना, जो होते हैं जो मतलब हमारे यहाँ पे जार बोल देते हैं उसको। ठीक है ना, यूपी में शोधा बोलते हो, आशिक को। ठीक है ना, भाई कोई लड़की छेड़ता हुआ कोई शोधा पकड़ा गया, ये तो बाबा जी बोलते हैं। वो सड़क के एक किनारे पर लड़की छेड़ेगा लेकिन अगले चौक पर यमराज खड़ा होगा जो उसकी मैयत सजाएगा। और वहां पे काम हो भी रहा है। वहां पे बहुत सारी खबरें सीधा, या तो वो सरेंडर करे, पूरा प्रॉपर वीडियो बना के सरेंडर करना पड़ता है। क्योंकि या तो छाती में गोली लगेगी, गर्दन में गोली लगेगी, नहीं तो फिर टांगों में गोली। ठीक है ना, सिंपल। ये प्रेशर का नतीजा है। और सिर्फ इतना इतना नहीं है कि सिर्फ उसको अरेस्ट अरेस्ट करने का है। ठीक है जी, 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी। पुलिस 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर देगी। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी या फिर वो फेल होगी और कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग रीजन नहीं है, ठीक है जी, तो थाना नपेगा। समझ रहे हो, थाना नपेगा। अगर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हुआ तो थाना नपेगा। एसएचओ से बात नहीं करेंगे, उस एरिया के आईजी से बात करी जाएगी। आईजी सड़क के ऊपर लाइक एन एसएचओ खड़ा होगा। ह्यूमिलिएशन है उसके लिए, कि आईजी तो भगवान होता है अभी तक। ठीक है ना, आईजी फैसला कर देता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन जिएगा कौन मरेगा, उसके हाथ में पावर है। लेकिन देखो कहाँ खड़ा है, सड़क के ऊपर खड़ा है। ठीक है जी, अब वो अपना वो भी नहीं दिखा सकता। क्यों, उसको पता है लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी अथॉरिटी में आने की कोशिश करी, अगर मैंने इनको नहीं संभाला, अगर थोड़ा सा भी अथॉरिटी में आने की कोशिश करी, तो भाई साहब लोग चिथड़े उड़ाते हैं। क्योंकि कल्चर बन चुका है इस देश के अंदर ऐसा। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो रिलीजन वाले भी जो है बचाव नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ इतना इतना नहीं है, और कल्चर क्यों कह रहा हूं, जब ये जेल में जाएगा, ठीक है ना, जेल में ये पिटेगा। जो बाहर रेप करके जाता है उसका जेल में रेप होता है। जेल में रेप होता है उसका तसल्ली से। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे, क्या नहीं कहते, लेकिन मैं जो रिसेंट अभी जो नजर में आया, ठीक है, और जो वो बाहर करके आया है उसके साथ वैसा ही अंजाम किया जाता है। ठीक है जी, मैं आपको दर्जनों केसेस, दसियों दर्जनों केसेस ऐसे बता सकता हूँ जिसके अंदर जो बाहर रेप करके गया वो सीधा जेल के अंदर गया और जेल इनमेट ने उसका रेप किया। ठीक है जी, रेप की पुष्टि नहीं करता लेकिन उसके साथ मारपीट होती है और लोग वहां पे जो जेल इनमेट है पीट पीट के मार देते हैं उसको। ठीक है जी, क्योंकि अगेन वहां तो गुट बने हुए हैं, रेपिस्ट को तो कोई गुट में नहीं रखेगा। ठीक है जी। ठीक है ना, ये देखो ये इस देश का कल्चर हो चुका है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन ने बहुत ही ज्यादा लिथार्जिक तरीके से, ठीक है जी, ट्रीट किया इस समस्या को। ठीक है ना। अब समस्या क्या है, और विकट होने वाली है, क्योंकि पोक्सो एक्ट भी कोई खास योगदान नहीं कर पा रहा है। अब ये रेप जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं ये काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। ठीक है ना। अब हर स्टेट के अंदर लोग खुद होटलों के अंदर, ये थोड़े दिन पहले ओयो रूम्स का आपने सुना होगा, इशू हुआ था। ठीक है जी। होटलों के अंदर चले जाते हैं, ठीक है जी, होटल वाला भी पिटता है, ठीक है जी, अंदर जो लड़का गया हुआ है, ठीक है जी। और भाई अब तो पूरा वीडियो भी बनती है, उसका मुंह भी काला होता है, किस मजहब से है पूरा मजहब बताया जाता है, उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है रेप करने वाले की, और जिस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं उनकी, ठीक है जी। और हर बार उस जगह की सिचुएशन जहां से ऐसा पकड़ा जाता है वहां पे रिलीजियस रोइट की सिचुएशन हो जाती है। ठीक हो गया। मैं कहने की क्या बात कर रहा हूं कि इस पोक्सो एक्ट को भी अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसमें डेफिनेशंस को और भी ज्यादा अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी, जिहाद जैसी नई नई टर्म्स इसके अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो देखो कहां पर, ध्यान रखना, मैं सिर्फ हमारे हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएनओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ध्यान रखना, इस पूरे पृथ्वीलोक के ऊपर यदि कोई रेप कैपिटल का हकदार है तो वो अमेरिका जैसा। ठीक है जी। छोटी छोटी लड़कियों का रेप होने लग जाता है, ठीक है जी, रेप कल्चर है वहां पे, ठीक है जी। बट क्या है भैया, हॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक होती है, अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। हमारे देश की तरह नहीं है, ये जिस देश का खाएंगे उसी देश को पल। ठीक है जी। चलो, तो अब सीन क्या है, यूएनओ के सामने ये समस्या बताई जाती है, यूएनओ कन्वेंशन बिठाता है, सभा बिठाता है, और उस सभा को रिजोल्यूशन, उस सभा का रेजोल्यूशन पास, उस सभा के रेजोल्यूशन क्या पास किए जाते हैं कि जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं वो अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव देश हैं उनमें लेजिस्लेशन, उनमें लॉ बनाएंगे जाकर इस समस्या के समाधान। ठीक है जी। ध्यान रखना, यूएनओ की बेसिकली कन्वेंशन के आधार पर ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है। ठीक है जी। उसी कन्वेंशन के आधार पर ये आपका पोक्सो है। ठीक हो गया। सिंपल रहेगा। दूसरा होमवर्क लिख लो। आपको वो लो कमीशन की रिपोर्ट का पता करना है जिसके ऊपर पोक्सो एक्ट आया, जिसके ऊपर ये एक्ट आया। ठीक हो गया। 2 होमवर्क हो गए। ठीक है ना। देखो अब इस एक्ट में आप क्या पढ़ोगे, इस एक्ट के अंदर हम सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जॉस्टिव, बट सो फार टाइमिंग इन फोर्स कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी। मैं रेप नहीं कहूंगा उसको, मैं उसको सेक्सुअल हरासमेंट या फिर असोल्ट बोल। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन बताई गई है, प्रोसीजर को कन्फाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। जो लूप होल्स थे किसमें, पर्टिकुलर सीआरपीसी में, ठीक है जी, उन लूप होल्स को पाटने की कोशिश करी गई है, और अच्छी कोशिश है, पॉजिटिव कोशिश। पाटना मतलब, ठीक है ना, जैसे कोई खड्डा वगैरह है उसमें यदि हम रेत मिट्टी डाल देते हैं तो हमने वो खड्डा पाट दिया है। ठीक है ना। सड़क के ऊपर खड्डा हो गया तो हमने रोड़ी बजरी डाल दी, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगा दी, हमने पाट। ठीक हो गया। चलो, जो भी लूप होल्स थे उनको पाटने की पॉजिटिव और अच्छी कोशिश करी। ठीक है जी। एक मुहूर्त देश के अंदर ऐसा है, ठीक है ना, कि मथुरा रेप कांड जैसा हो जाता है, मामले आ जाते हैं। ठीक है जी। ललिता कुमारी जैसे केसेस आ जाते हैं। ठीक है जी, जो हमने बीएनएसएस में पढ़े। ठीक है जी। अब सिचुएशन ये है कि मान लो अगर कोई ऐसा मुहूर्त जन्म ले लेता है, ठीक है जी,
सबको पता है, पुलिस वाले को पता है कि अगर हमने ज्यादा जज बनने की कोशिश करी तो नौकरी जाएगी। कोई सस्पेंशन नहीं है, नौकरी जाएगी। और सिर्फ नौकरी नौकरी नहीं जाएगी, समाज से भी बहिष्कार मिलेगा। किसी बच्ची की इज्जत और उसकी जान के ऊपर पैसे लेके बैठा हुआ है, ठीक है जी, बहिष्कार होगा, पिटेगा और खुद के बच्चे भी जाएंगे। ठीक है जी, सिंपल है। तो क्या है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसको, प्रोसीजर। सही है। अगेन पॉजिटिव कोशिश है ये। इसी कोशिश पर हमने नजर मारनी है, बड़ा प्यारा सा एक्ट। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एक्ट है। सही। हरियाणा को छोड़कर लगभग सभी स्टेट में पूछा जाता है। ठीक है जी। हरियाणा की अगर आपको सिचुएशन बताऊं, अभी झज्जर में एक केस चल रहा है। ठीक है जी। एक आदमी ने, मतलब छेड़छाड़ का मामला आया, ध्यान रखना, छेड़छाड़ भी है, सेक्सुअल हरासमेंट की ना, छेड़छाड़ भी आती है बच्चों के साथ। ठीक है जी। एक, कितना, 41 साल का, 35 40 साल का आदमी है, या पता नहीं 45 50 साल का आदमी है, उसने एक छोटी बच्ची जो कि 4 5 साल की है, ठीक है जी, उसके साथ छेड़छाड़ करी। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है कि कल्चर किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, कल्चर इस हिसाब से डेवलप हो रहा है कि अभी उसने क्या करी है, छेड़छाड़ वगैरह करी। तो एफआईआर कटवा दी। एफआईआर कटवा दी, कोर्ट के सामने संज्ञान आ गया। ठीक है जी। अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस अरेस्ट करती है, थाने में बिठाती है, थाने में बिठाने के बाद उसको भेज देती है घर। एक्ट तो बोल रहा है भैया गिरफ्तार करो। लेकिन एडीजे साहब, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने, मैं झज्जर की बात कर, ठीक है ना, मैं केस का नाम रिवील नहीं कर रहा। ठीक है जी, अपना स्टूडेंट है वो, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट साहब बोल रहे हैं कि जी वो, मैंने तो जज साहब को भी बोल दिया, लेकिन वो, अब कितने 6 7 महीने पहले बात हुई थी, मैंने बताया था कि भी प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए आप। ठीक है ना, उस पर देखो ग्रुप के ऊपर ना, वो है उसका जूम मीटिंग में, उस पर ज्वाइन करो। ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए आप उसमें, अपना किसमें, बीएनएसएस में। और कोर्ट को बताइए कि जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है मैं संतुष्ट नहीं हूं उससे। ठीक है, जज साहब ने क्या करा, एडीजे ने सिंपल ऑर्डर कर दिया, भाई पुलिस जो है अपना काम करे, ठीक है ना, और इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी नेसेसरी स्टेप हो उसको उठाए। पुलिस ने दोबारा से उस बंदे को बुलाया थाने में, ठीक है जी, उठा के 1 2 घंटा फिर छोड़। ठीक है जी। बड़ी कमाल की बात है कि ये एक्ट होने के बावजूद भी इस तरीके का। ठीक है जी। सिंपल, हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं, हम पोक्सो एक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। हमारे स्टेट में प्रैक्टिस बता रहा हूँ, लेकिन मैं अगर पिक्चर को चेंज कर दूं कि इसी केस को अगर न्यूज़पेपर वगैरह में फेमस कर दिया जाए। ठीक है ना, देखो हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे क्या है भाई साहब, तो पूरा तमाशा करना पड़ता है। पहले एफआईआर के लिए तमाशा करते थे, अब भैया बच्चे बच्चियों का रेप के लिए तमाशा कर रहे हैं एफआईआर। ठीक है जी। फिर जो है कोर्ट अपना काम करती है। ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। चलो आगे। सही। चलो हम उस एक्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। जनरल आउटलुक। जनरल आउटलुक ऑफ द एक्ट। देखो जरा कंटेंट पे आ जाओ सीधा, पेयर एक्ट के कंटेंट पे आ जाओ। ठीक है, शेयर कर लेना सबको। देखो, बनाओ जरा। कोई पार्ट्स जैसी चीज दिखाई दे रही क्या कंटेंट्स में? पार्ट जैसी चीज है? कोई चीज नहीं। लिखो नंबर 1 पॉइंट, कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर हैं, लिखो जी। और इसमें रूल्स भी नहीं, हम्म, ये तो मैंने पढ़े ही।
कोई जरूरत नहीं है। ये अपडेट हो गया तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। चैप्टर कैसे लिखे, चैप्टर 1 से लेकर 9 रोमन में लिखोगे, चैप्टर 1 to 9। ठीक है, आपके पास अगर उसमें है तो उसी पे लिखे। तो पूरे मेरे मार्किंग है। मार्किंग है तो ठीक। ठीक है जी। देखो जरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे, सेक्शन 1 से लेकर देखो जरा कितने हैं। 46। देखो जरा, कोई शेड्यूल भी है क्या। एक शेड्यूल ठीक है, बनाओ हेडिंग शेड्यूल। है। एक शेड्यूल है। ठीक है जी। देखो जरा रूल्स हैं। ठीक ठीक है है। जी। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, रूल्स लिखो, रूल्स। और रूल्स में लिखोगे 2020। कितने रूल है, 1 से लेकर 13। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, आओ जरा, सीधा अंदर जंप कर दो एक्ट के इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पूछ गए, है भी एक्ट पे। ठीक। देखो जी, मैं पहली लाइन, इसके इसके अंदर नहीं मिलेगा, जो बेसिकली डाउनलोड होते हैं ना नेट से, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलो, मैं इंट्रोडक्शन की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय द एग्जिस्टिंग लॉज। जो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली इतनी देर से, मैं और हेमंत। ठीक है ना, नहीं है, प्रॉपरली एड्रेस हुए ही नहीं। ठीक है जी। ध्यान रखना, चिल्ड्रन के अंदर लड़के भी आ गए, लड़कियां तो है ही हैं। ठीक है ना, लड़के भी हैं। लड़कियों के साथ समस्या नहीं है, क्योंकि लड़कियों के साथ यदि सेक्सुअल कोई ऑफेंस होता है तो हमारे पास लॉ है तो सही, मैं यूं नहीं करेगा, वो सफिशिएंट आईपीसी में, बट देयर वाज लॉ, देयर वर लॉज। रेप का लॉ था। ठीक है जी। सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ था। ठीक है जी। डिग्निटी ब्रीच कर दी है, या फिर एक और था ना, एक तो डिग्निटी था, और कौन सा था, मोरलिटी। एक वो था ना, इम्पीच द डिग्निटी, इम्पीच कर दी थी, और एक और था ना जो लास्ट में जब, सेक्शन तो याद आ रहा है, बढ़िया। मोरलिटी। हम डिनाइन एग्जाम को हाँ, ये ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है ना। वुमेन की डिग्निटी तो एक सेक्शन में है, डिग्निटी के अलावा जो है ना, इम्पीच द। याद है तो आप हाँ, बट डिग्निटी के अलावा जो है, लेट से उसको गाली गलौज कर दिया है या उसकी बेइज्जती वगैरह कर दी है, तो वो दूसरा, मोडेस्टी, यस। ठीक है जी। सिंपल। ये आ गया, लेकिन लड़कों के लिए क्या था, लड़कों के लिए तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं पूछूं क्या लड़कों के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है जी। सिंपल। अगर मैं और थोड़ा सा और कन्वीनियंटली बीइंग भाई जो एडवोकेट होने वाला हूँ, थोड़ा सा लीगली लॉजिकल समझ वाला क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या सिर्फ अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं लड़कों के साथ, क्या लड़कों के साथ नेचुरल ऑफेंस हो सकता है। लेट्स से लड़कों के साथ बस सोडोमी ना हो। ठीक है, जबरदस्ती एक लड़की जो है रेप करवा ले, सेक्सुअली हरास कर दो। हाँ, गाड़ी में हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी। अब जैसे हम बॉलीवुड में सुनते हैं बेकार सिक्का, वो सिर्फ लड़कियों लड़कियों को थोड़ा ना होता, लड़कों का भी होता है। ठीक है जी, वहां तो कर्म जोर जैसे दरिद्र बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो लड़कियों का भी रेप कर देते हैं और लड़कों का भी रेप कर देते हैं। ठीक है ना, अगेन मैं विदाउट रिकॉर्ड की, अनरिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल। डन हो गया, सही समझ रहे हो ना मैं कहाँ एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, मान लो लेट से अगर सेक्सुअल ऑफेंस लड़के का हो गया, लड़का होना चाहिए, एज कैसी रहेगी वो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इतना 18 साल तक, सिंपल रहेगा। सही। अगेन मैं भाई, उसके साथ रैगिंग हो गई है, या फिर किसी लेडीज ने या किसी लड़की ने उसको मोलेस्ट कर दिया है किसी लड़के को, ठीक है, मैं वो भी इंक्लूड करने की बात इसके अंदर है। सिंपल रहेगा। क्या आईपीसी में कोई ऑफेंस है, लड़का छेड़ दिया, पहले आईपीसी में कम से कम अननेचुरल ऑफेंस नाम का सेक्शन तो होता था, बीएनएस में, बीएनएस में वो भी नहीं है, हटा दिया।
377 IPC में ऑफेंस होता तो था, बीएनएस में तो वो भी नहीं रहा। बस वैसे ही। ठीक है जी। हिंदुस्तानी पुरुष, ये ब्रह्मांड कदम दबी उठाया हुआ है बेचारा। हाँ, केसेस बढ़, हर प्रकार का ऑफेंस बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक तरफ की आंख बंद करी। ठीक है ना, ये किसी दिन बहुत बड़ा कोई रिवोल्ट या फिर रिवोल्यूशन होगा, ठीक है जी, सरकार की आंखें खुलेगी, ठीक है जी, फिर इनको याद आएगा कि हमारा पर्व करते हुए तो रोज बनाने का, फिर भाई लो बढ़ जाएगा। हाँ होगा। ठीक है। ठीक है ना, देखो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं, ठीक है ना, एक लड़की ने एफआईआर कटवा दी है और लड़के का पूरा परिवार नप गया है। अभी रिसेंटली कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की ने क्या करा, 4 लड़कों के उसमें रेप का झूठा मुकदमा डाल दिया। अब वो जो लड़का है, लड़के हैं उनकी बहनें आई उस लड़की से बात कर रहा, अब वो लड़की हंस रही है, अब वो पैसे मांग रही है, वो हंस रही है, उसका वीडियो आ गया, अब पकड़ी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये पूरा बिजनेस मॉडल तैयार हो चुका है देश के अंदर। ठीक है ना, इंदौर में तो एक लड़की पकड़ी गई, वो तो एडवोकेट है, वेरी ब्यूटीफुल, उसका तो काम ही यही है। वो क्या करती है, बड़े बड़े अमीर लड़कों, मतलब गरीब लड़कों की बात नहीं कर रहा, पुरुषों, ठीक है जी, बहुत गोरी चिट्टी, ठीक है जी, और एडवोकेट भी, और क्या करती है, सीधा सिंपल पुलिस वाला मिला हुआ और एक दूसरे वकील भी मिले हुए हैं साथ। ठीक है जी, क्या करता है, एफआईआर कटवाया, ठीक है जी, एफआईआर जैसे लिखवानी होती है वैसे एफआईआर लिखवा दी, उसको पता है, बिल्कुल फिक्स्ड मैकेनिकल प्रोसेस है, सीधा पुलिस उठाएगी उसको। ठीक है जी, एक दूसरी एडवोकेट साहब, उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में देख लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये टाइप करना है, अ, एक एक वर्ड होता है इनका, क्या 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 वर्ड बोलते हैं इसको, स्टिंग ऑपरेशन ऑफ फेक एफआईआर डालने वालों को, ये प्रेस, पता नहीं प्रेस वालों, पता नहीं क्या पर्टिकुलर एक वर्ड, सर्च कर लेना वो मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल जेल में, पूरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया, वो जिस एनजीओ, जिस एडवोकेट साहब ने, जिस एनजीओ वाले ने चलाया, वो अपने चंडीगढ़ की है, ठीक है, पूरे देश में घूमती है। ठीक है जी, अब उसने बड़े प्यार से उसका स्टिंग ऑपरेशन किया, पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके अंडर में कई लड़कियां भी काम करती हैं। रोहतक में ही बहुत साल पहले, ठीक है जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2011-12 की बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी पूरा एक मॉडल काम करता था। ठीक है जी, उसमें भी एडवोकेट ही शामिल थे, वो लड़की भी एडवोकेट थी। ठीक है जी, बट बहुत पुरानी बात होगी तो लोगों को याद नहीं, बट मुझे याद है, बहुत बड़ा स्टोन मर्चेंट जो है उसके चंगुल में फंस गया था। ठीक है जी, अब क्या है, झूठा मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया था, लेकिन क्या है कि उसको रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी कैसे रिकॉर्डिंग करी, उसको अपने ऑफिस में बुलाया उस बंदे ने कि भाई आओ जरा पैसे ले जाओ। ठीक है जी, पैसे की बहस जब चल रही थी तब वो रिकॉर्ड करा गया, फोन रिकॉर्ड करा गया, उस समय रिकॉर्डिंग के फोन बड़े मुश्किल होते थे। ठीक है जी, तो अमीर आदमी था तो बढ़िया फोन मंगवाया उसने, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस को ये सारी रिकॉर्डिंग पकड़ी, लड़की राजस्थान की, वो लड़की पकड़ी गई और लड़के उसके साथ यहाँ गए, रोहतक के भी बच्चे थे उसमें। ठीक हो गया, अब लड़के कहाँ जाए, लड़के कहाँ जाए, ठीक है ना। यस, पोक्सो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, चाहे लड़का चाहे लड़की। ध्यान रखना, अगर मैं रेप बोलूंगा, इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक आपको ये एक्ट कराऊंगा मैं रेप नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेप की डेफिनेशन है। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, रेप सिर्फ महिला के साथ हो सकता है, पुरुष के साथ रेप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसा कहती है कि रेप अगर है तो किसी महिला का ही रेप होगा, यानी अक्यूज्ड हमेशा पुरुष होगा रेप के केस में। ठीक है ना, विक्टिम हमेशा महिला होगी, रेप के केस में कभी भी पुरुष विक्टिम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, और अक्यूज्ड कभी महिला नहीं होगी, समझ रहे हो। ठीक हो गया ना, लेकिन जब हम पोक्सो एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है ना, तो अक्यूज्ड महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, विक्टिम महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, बट चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आना चाहिए। ठीक हो गया, थर्ड, देखो थर्ड जेंडर में, थर्ड जेंडर की अगर मैं बात कहूँ तो थर्ड जेंडर का बेसिकली अभी भी हमारे पास कोई भी सफिशिएंट लॉ नहीं है। बट अगर मेरे से आप ये सवाल पूछते हो, अगर मैं बाइफरकेट करूँ कि क्या एक्ट किसी थर्ड जेंडर के बच्चे के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, यस,
ये तो हो जाएगा, इसका तीन से बात करो, ये नहीं होगा। उनके साथ हो जाए तो मना नहीं जाएगा। नहीं, अब तो कोई लो ही नहीं। और वो करते हैं तो फिर एक लेट्स से ध्यान रखना अगेन। लेकिन अगर अर्जेंट किसी महिला के साथ रेप कर दे तो वो तो माना जाएगा। बिल्कुल। देखो अगेन, मैं फिर दोबारा से सेक्स और जेंडर में आ जाऊंगा। अगर सेक्स उसका फीमेल है, फिलहाल जेंडर उसका मेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फीमेल है उसका सेक्स, उसका लिंग फीमेल है, तो बिल्कुल रेप की एफआईआर डलवा सकते। ठीक है, सिंपल। अगर उसका जो फिलहाल महिला है लेकिन उसका सेक्स मेल है, नहीं डलवा सकते। ध्यान रखना हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम हाईली इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी, हमारे देश के ऊपर हजारों सालों तक भैया हमने देखा है पाश्चात्य समाज को। ठीक है जी, आजकल पाश्चात्य समाज तो भैया मॉडल बना हुआ पूरी पृथ्वी लोक के ऊपर। पाश्चात्य समाज में किसी हिसाब की ये मतलब बीमारियां आई हुई हैं। लोग सिर्फ मजे मजे के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। लोग सिर्फ किसी एफआईआर से, पुलिस के प्रोसीजर से बचने के लिए, जज साहब के कोप से बचने के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। जेंडर सेक्स नहीं करा सकते आप, जेंडर चेंज करवा लेते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए जेंडर चेंज करा लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये बीमारी हमारे देश में भी आ रही है। ठीक है ना, मेरे को आज भी याद है, मेरे को आज भी याद है, बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी, थ्री इडियट। ठीक है जी, मैं अगेन सेक्सुअल उसके ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन कितना इन्फ्लुएंस डालता है देखो ये जो पाश्चात्य जो संस्कृति का जो मॉडल है, उसके अंदर जो कुछ भी दिखाया। ठीक है, मैसेज ठीक था, बहुत अच्छा था उसका, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आई है, हर आदमी के अलग 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 इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी। अब कई लोगों ने क्या करा, वो जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहा है, वो सीधा उसने कैमरा खरीदा, आईआईटी छोड़ी, ठीक है जी, जंगल में घुस गया, मर गए। ठीक है जी। बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह पड़े हुए हैं कि भाई किस तरीके से बॉलीवुड या ये जो मूवीज या फिर नाटक वगैरह होते हैं किस तरीके से खराब करते हैं, इमेच्योर माइंडसेट को कितना इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है जी। सही। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना इतना ज्यादा ओपन माइंड नहीं है हमारा, हमारे डीएनए में नहीं है बेसिकली। सिंपल। सही। अब जैसे जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं वो जैसे अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है जी, वहां पे नंगे पड़े हुए हैं, ठीक है जी, वो सड़कों के ऊपर जो है नंगे होकर भाग रहे हैं वहां पे, ठीक है जी, वहीं पे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में लगे हुए हैं। ठीक, हमारे यहाँ नहीं चलता। एप्स्टीन जैसा इतना बड़ा मामला अमेरिका में हो जाता है, ठीक है जी, और अमेरिका की सोसाइटी चुप है। ठीक है जी। यहाँ हम थोड़ी देर पहले मैं और हेमंत डिस्कस कर रहे थे कि मान लो अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए, पुलिस को पकड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस नहीं पकड़ेगी तो लोग पीट पीट कर मार देंगे उसको। सिर्फ रेपिस्ट रेपिस्ट नहीं मरेगा, रेपिस्ट के घर वाले भी मरेंगे फिर। मेरे को तो मेघालय का, मेरे को तो मणिपुर का वो केस याद आ रहा है। ठीक है जी। रेप कर दिया दो लड़कों ने, ठीक है जी, वो पुरुषों ने, लड़के तो क्या बोलूंगा, पुरुषों ने रेप कर दिया, ठीक है जी। पुलिस क्या है, 2 घंटे लेट हो गई, इतनी देर में तो, क्योंकि वहां तो जनजातियां रहती है, इतनी देर में तो घर पकड़ा, घर के सारे आदमी काटे, उनको उधेड़ा, मारा नहीं, उनको उधेड़ा और भाले में लगा कर चौक पे ऊपर टांग दिया। ठीक है जी, और ये बोल दिया कि इनकी लाश यहीं सड़ेगी। पूरा गांव, पूरे पिस्टो गांव था, और ठीक है जी, पर्टिकुलर भाई पीसफुल पीपल्स थे, वो पूरा गांव गायब हो गया रात को। उनको ये भाई अब ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ये सामने वाली सोसाइटी जो सिविल नहीं है ना, वो बदला बहुत अच्छे तरीके से लेना जानते हैं। अगर उनको काटना सिखाओगे तो वो आपको काटना सिखा देंगे। ठीक है ना, नहीं होना ये नहीं चाहिए। ठीक है ना, सिविल ही रहना चाहिए, वरना फिर देखो देश खत्म हो जाएगा, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, सोसाइटी खत्म, देश खत्म, देश खत्म, लोग खत्म। ठीक हो गया। फिर जिसका जो मर्जी, जिसको जो ताकतवर है वो कमजोर को मार के खा जाएगा। ठीक है ना, जानवर बन जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक रेपिस्ट सिविल सोसाइटी में रहकर रेपिस्ट हो सकता है बस, अगर सोसाइटी के अंदर जानवर है या पूरी सोसाइटी ही जानवर की है, तो अकेला जानवर नहीं। ठीक हो गया।
ये लॉ सिस्टम किस लिए है? ये सिविल सोसाइटी के लिए है, ताकि सोसाइटी बनी रहे। ठीक है ना? ध्यान रखना, राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की भावना से ही सारे लॉ जनित होते हैं। है ना? सैलमन और एल्सन दोनों बोलते हैं। ठीक है, अगर आप राष्ट्र नहीं बना रहे हो तो आप लॉ भी नहीं बना। समाज है भाई, ठीक है, जिसकी जिसकी लड़की का रेप हो रहा है, ठीक है, ठीक है, राष्ट्र की भावना नहीं है तो खत्म है। ध्यान रखना, हमारे आसपास ही आप कई सारे कृत्रिम राष्ट्र भी देखते हो। ठीक है ना? जब पाकिस्तान से पर्टिकुलर पॉपुलेशन आती है यहाँ पर, ठीक है ना, वो रोते हैं। ठीक है जी, अभी रिसेंटली का केस बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पे ट्रीट होता है। मान लो एक छोटी बच्ची, क्योंकि वहां पे मिट्ठू मियां जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनका साल का टारगेट होता है कि 1,000 हिंदू बच्चियों का रेप प्लस कन्वर्जन करवाना। ठीक है जी, अब इसमें कोई आगे आएगा तो उसको मार देंगे। ठीक है जी, 1,000 लड़कियों का रेप कराने के लिए अगर 1 लाख हिंदू मारने पड़ जाए तो मार देंगे। और सिर्फ रेप रेप नहीं होता है, जब एफआईआर लिखवाने के लिए उसका बाप या उसका भाई बैठ जाते हैं तो उसको मोलेस्ट किया जाता है। पुलिस वाला हंसता है, अच्छा रेप हो गया कैसे रेप हुआ? फिर वो समझते हो तुम लोग तो वकील हो। ठीक है जी, फिर उसको जज जज के सामने पेश करें, जज हंसेगा, अच्छा अरे रेप हो गया, अरे काफिर। ठीक है जी, मोलेस्ट होते 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 उस बाप के पास जिसके पास 4 लड़कियां हैं, एक का तो रेप हो चुका है, कन्वर्जन हो चुका है, वो तो गई, वो तो मरेगी अब, गारंटेड मरेगी। इतना नहीं है कि ये वो कन्वर्ट कर दिया, वो मुसलमान हो गई है तो वो बच जाएगी, नहीं, उसकी उसकी लाइफ खत्म है। उसको जैसे भाई मैं बोलती हूँ भाई, वो ब्रोदल के अंदर फेंक देंगे उसको। ठीक है, कदर नहीं हो, क्योंकि वो तो अपने देश के अंदर ही 10th क्लास या 12th ग्रेड का सिटीजन है। ठीक है, जिनकी कोई इज्जत नहीं। वो क्या करते हैं, अपनी 3 बच्चियों को लेकर, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि देश छोड़ दें, नरक जैसा देश छोड़ दें। यहाँ पर है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो है, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना है। भारत देश एक कृत्रिम राष्ट्र नहीं है। अगर पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र नहीं होता, एक अच्छा राष्ट्र होता या फिर बेसिक एक राष्ट्र होता, तो अपने देश के लोगों को बचाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ठीक हो गया? लेकिन वहां पे नहीं है। ठीक है ना? चाइना में भी देख रहा हो ना आजकल, चाइना का बड़ा वो चल रहा है। अभी तक फैमिली कल्चर पे तो चाइना के आए ही नहीं। इतना भयानक कल्चर है चाइना का फैमिली कल्चर, इतना कन्फ्यूशियस कल्चर है भाई, जब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, वहां तो लिटरली बहन भाइयों की शादी करवा दी जाती है। बहुत अजीब कल्चर है। ठीक है जी। फोर्सिंग वाला हाँ, ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो आगे आ जाए, चले आगे। चलो आओ, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट पे आ जाओ, सीधा एक्ट के ऊपर कूद जाते हैं। ध्यान रखना, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जुडिशरी की अगर बात करूंगा तो सिर्फ हरियाणा में नहीं है, हरियाणा के अलावा किसी भी आसपास की स्टेट में जाओ, दिल्ली में है, पंजाब में है, ठीक है जी, राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है, बिल्कुल गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, हमारी एचपीएससी की बात बहुत काम धंधे हुई है, आपको पता है। ठीक है ना? पेपर ऊपर करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, ऑब्जेक्शन लेने हैं, नहीं लेने हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे डांट खानी है, हाई कोर्ट से डांट खानी है। ठीक है जी, ऐसे चलता रहता है। आओ जरा हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट लिख लो। सिंपल 32, अच्छा इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, 32 ऑफ 2012। ऊपर आ रहा है। हाँ पढ़वाऊंगा मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बना लो, 32वां है, 2012 का 32वां एक्ट है ये। कब? 19 जून 2012। ध्यान रखना, निर्भया के केस से पहले का है ये। मैंने कई टीचर्स को देखा जो निर्भया को इसके साथ लिंक कर देते हैं। तो सर तेरा क्या अमेंडमेंट है? ध्यान रखना, ये एक्ट यूएन कन्वेंशन से जनित है। ठीक है जी, सिंपल होगा। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि जैसे ही एक्ट आया, ठीक है जी, 2012 में एक्ट आता है और दिसंबर 2012 में निर्भया का केस हुआ। क्योंकि ये पॉक्सो का एक्ट हमारे पास था। ठीक है, और शायद वो नहीं, उसकी एज मेजर थी, वो तो तैयारी वगैरह करने के लिए आई हुई थी शायद, था नहीं, हिमाचल उत्तराखंड से थी वो लड़की। नहीं, बढ़िया। कहा यूपी से? निर्भया वाली ना। हाँ। बढ़िया। अच्छा। यूपी।
ठीक है ना, असली ध्यान रखना जब तक ये केस चलेगा, क्योंकि देखो रिकॉर्ड हो रहा है, हम किसी भी लड़की का नाम असली नहीं लेंगे, लड़का है हो चाहे लड़की हो, हम असली नाम से संबोधन नहीं करेंगे। तो नहीं रहता है। हाँ, नहीं भी असली नाम नहीं, इसी वजह से ले रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कब कंसेंट मिली है? 19 जून 2012। सिंपल लिख लो। आओ जी जरा, प्रियम्बल देखो, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट, इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ। ऑफेंसेस ऑफ कौन से? सेक्सुअल असोल्ट, अंडरलाइन करो, लिखो नंबर 1 सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस, सेक्सुअल हरासमेंट नंबर 2, सेक्सुअल हरासमेंट के ऑफेंसेस, एंड पोर्नोग्राफी नंबर 3। ठीक है ना, ये 3 ऑफेंस है मेनली में। तीन। ठीक है, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना। और क्या बताता है? प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है जी। चौथी चीज क्या बता रहा है? स्पेशल कोर्ट्स की गठन करने के बारे में बता रहा है। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता है कि हम यहाँ पे ईट पत्थर लेके, ईट रोड़ी बजरी लेके नए कोर्ट बनाएंगे। सिंपल ये बोलता है कि सीधा डीजे लेवल का बंदा स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही एफआईआर आएगी। जैसे ही एफआईआर पिक्चर में आएगी उसी समय एडीजे एक या फिर डीजे, ठीक है ना, अगर डीजे के पास फ्री, मतलब डीजे के पास इतना काम नहीं तो डीजे, अगर डीजे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिजनेस को तो एडीजे, ठीक है, वो स्पेशल कोर्ट बन जाएगा। जेएमआईसी नहीं लेगा इस केस को, सीधा एडीजे के पास जाएगा। फिर ट्रांसफर ट्रांसफर मेक और कमिटल ये नहीं खेलेगी कोर्ट, सीधा एडीजे कोर्ट में जाएगा। बस हम्म। बाहर स्क्रीन पे चलता रहता है, सेंसिटिव एरिया में सब कुछ लिखा है। वो बिल्कुल। वल्नरेबल, हम्म। ये वर्ड लिखा रहता है, वल्नरेबल कोड। बिल्कुल। आओ जरा, स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल, स्पेशल ट्रायल कोर्ट का गठन ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, अंडरलाइन इंसिडेंटल। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ में एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट के साथ इंसिडेंट क्या जुड़ गया? एग्रावेटेड। सिंपल मोलेस्ट कर दिया किसी लड़की या लड़के को सेक्सुअली, और एक बुरे तरीके से मोलेस्ट कर दिया, ये इंसिडेंट है, तो सारे के सारे उसके साथ जुड़ गए। ठीक हो गया जी। वेयर एज क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 15, यस आर्टिकल 15 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लॉज हैं, ठीक है ना, सेक्स रेस कास्ट के आधार पर, ठीक है ना, एक सेक्स मिनट। रेस कास्ट बर्थ के आधार पर, ठीक है। ठीक हो गया, उसके आधार पर। लेकिन 15 के 3 में क्या बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रोका जाएगा कि अगर वो बच्चों और महिलाओं के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना चाहे तो। आर्टिकल 15 किस लिए है कि मान लो कोई क्लास है, कोई रेस है, उसके लिए स्पेशल लॉज नहीं बनेंगे, आर्टिकल 15 ये बोलता है। ठीक हो गया, सिंपल है। लेकिन 15 का 3 ये बोलता है कि फिर भी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अगर स्टेट को स्पेशल लॉज बनाने पड़े तो बना देगी, स्टेट का हाथ कोई नहीं। ठीक हो गया, वहां से जस्टिफाई कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया इस पूरे बेरेक्ट। और ये बहुत बढ़िया किया, कभी भी अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल नहीं बढ़ेगा पॉस्को के ऊपर। पॉक्सो में होता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल, क्योंकि प्रियम्बल में लिखती है इंटर आलिया पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिस। ठीक है ना, चलो याद। एंड वेयर, और जहां पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज असीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992 द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। ये लो पोपट हो गया आज की उम्र का तो। ठीक हो गया, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन कब? 1992, देखो 1992 में। लेकिन क्या हुआ? सरकारें सो रही थी, चलो जी। और एक्ट कब बनता है? 2012 में, 20 साल बाद। which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of the child। 1992 में। और लेट्स से अगर चलो ठीक है भैया, दिसंबर की बात है तो 1992 भी चला ही गया, बेसिकली 1993। ठीक हो गया, सही। एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जनरल असेंबली के अंदर जिसके अंदर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बताया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता बता दिया है, क्या है? सिक्योर करने के लिए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बच्चों का। ठीक है जी। अमेरिका में तो फिर से समस्या आन खड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका की सोसाइटी बहुत अजीब है। ठीक है जी। अब मैं कोई वीडियो वगैरह देख रहा था, उसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा है? उसके अंदर सिस्टम चल रहा है, वीडियो बंद करो।
डाटा ज्यादा जाएगा, वीडियो मत करो, आपका डाटा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। चालू करनी पड़ेगी। आपका आपका वीडियो। अच्छा आपका डाटा ना ना मेरे फोन पे हाँ, जाएगा। वो पंखा चल रहा है ना स्क्रीन अच्छा अच्छा। पे, मेरी स्क्रीन पे पंखा चल रहा है। क्लिक करो जरा इसको। हाँ, ठीक हो गया जी। चलो देखो, अब अमेरिका में समस्या और भी बढ़ने वाली है, यानी यूएनओ का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है जी, स्कूलों ने अभी ये प्रोविजन पास कर दिया है क्या, कि हम जो ये सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे हैं अब हमारे स्कूलों में, उसके अंदर कैरिकुलम के अंदर हम और चेंजेस करेंगे। उसके अंदर क्या चेंज करेंगे, उसके अंदर हम चेंज करेंगे कि दोनों के जो बाथरूम है, लड़के और बच्चे और बच्चियों के, वो बाथरूम्स को भी कोएड कर दिया गया है। ठीक है जी, यानी लड़का और लड़कियां दोनों एक बाथरूम में जा सकते हैं, जो भी अपना जो नेचुरल कोल वगैरह होती है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है जी। और सिर्फ बच्चों बच्चों का नहीं है, अब इसके अंदर टीचर्स भी आ चुके हैं। एक अधेड़ उम्र का पुरुष छोटी छोटी बच्चियों के बाथरूम में जा सकता है। ठीक है जी, सही। क्यों जा सकता है? क्योंकि रिसेंटली उसने अपने आप को सिर्फ डिक्लेयर किया है, आई एम, क्या है, नॉन बाइनरी जेंडर, आई एम दे दो देम। उसकी दाढ़ी है, उसकी आवाज बहुत भारी है, वो पुरुष है, लेकिन वो एक बड़ी लड़कियों वाली ड्रेस पहन के, महिलाओं वाली ड्रेस पहन के, लिपस्टिक लगा के, काजल, वो क्या है, लैशेस लूसेस लगा के, और ये चूड़ियां पहना कर शुरू कर दिया उन्होंने, बैंगल्स मुंगल्स पहनना, और ये टॉप टॉप लगा के, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, टॉप तो मेरे ख्याल कपड़े होते हैं, टॉपस, टॉपस लगा के वो जो भी है अपना पहुंच जाता वहां। क्योंकि उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया क्या, कि भैया मैं तो महिला हूं। ठीक है ना, टुडे आई एम ए फीमेल। ठीक है जी, अपने आप डिक्लेयर कर लेते हो। तो बेसिकली क्या है, उनका समाज जो है वो इतने जबरदस्त स्पीड से नीचे गिर रहा है। ठीक है जी, तभी तो एफसी जैसे किस्से हो जाते हैं। ठीक है जी, और देखो कितनी जल्दी मामला शांत हो गया। हमारे देश में अगर होता तो लोग खोज खोज के मारते। ठीक है जी, और ये भी जैसे एप्स्टीन का वो जो जिसकी डेड बॉडी मिली, एप्स्टीन का जो मेन था वो जेफरी एप्स्टीन था। ठीक है जी, लोग उसके लिए भी वो ले आए हैं, उसको तो कई बार वीडियो बना बना के लोगों ने सड़कों पे देख लिया। उसने तो अपनी डेथ फेक कर दी है। और उसकी जो पार्टनर थी, जो उसको वाइफ वगैरह बताता था, वो कहीं जर्मन और केजीबी एजेंट थी। ठीक है जी, वो भी गायब है, सरकार ने बचा लिया उसको। ठीक है जी, अमेरिका का तो बहुत, उसकी सोसाइटी सत्यानाश कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो अब यूएनओ के ऊपर एक ड्यूटी और आ चुकी है, उनको दोबारा से अभी जो स्टैंडर्ड्स है ना बच्चों को बचाने की। ठीक है जी, क्योंकि बहुत मामले आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोलेस्ट करना, गायब हो जाती है वहां पे अमेरिका। ठीक है जी, अब तो बहुत ईजी हो गया है, दूसरे धर्म की है, बहुत ईजी हो गया है। अब तो भैया, अब ये अंग्रेज जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, ऐसा कहा जाता है, कुछ राजबाज नहीं है, दो चोर थे, दो टके गए। ठीक है जी, अपने देश के अंदर 2.5 लाख लड़कियों का रेप करवा के बैठे हैं, एब्सोल्युटली साइलेंट। अभी रिसेंटली एक सीनेटर ने, जो पार्लियामेंट का सदस्य है, उसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला है, उसने बोला, जो लोग थे जो काम करते उनकी एथनिसिटी भी बोली उसने, उनका रिलीजन भी बोला। ठीक है जी, उनका समाज भी बहुत जल्दी नीचे जा रहा है। ठीक है जी, अब क्या क्या लॉज पास हो रहे हैं कि हम एशियन को, पहले तो क्या बोलते हैं, एशियन मैन, एशियन मैन, अब तो बोलते हैं पाकिस्तानी एथनिसिटी, मुस्लिम मेल, बोलते हैं ऐसा, बांग्लादेशी मुस्लिम, बांग्लादेशी एथनिसिटी का मुस्लिम। ठीक है जी, अब तो बोलने लगे हैं। ठीक हो गया हिसाब किताब। आओ जरा, यूएन के ऊपर अब वो क्या जिम्मेदारी है, अब ये स्टैंडर्ड और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा, चलो ठीक है, इसका जैसा भी नाम आया, जैसा भी नाम नहीं आया, ठीक है ना, ट्रम्प ने आते ही सबसे पहले क्या काम किया है, कि जितने भी ये ड्रामे चल रहे हैं ना, सेक्स, जेंडर, हम दे हैं, दो है, देम है, हम बाइनरी हैं, टुडे आई एम दिस, टुडे आई एम दिस, उसने सीधा के पहला जो उसका भाषण है, मुझे आज याद है, कि भाई मैं सभी प्रकार की, इस प्रकार की डिबेट अगर मेरे को कहीं भी होती दिख गई, जिसके अंदर ये अमेरिका का झंडा लगा के प्रोटेस्ट करते हैं और ऊट पटांग की हरकतें करती है, तो भैया मैं छोड़ूंगा नहीं। अमेरिका में उस दिन के बाद एकदम से बंद हो गए। इंडिया से दूर।
ठीक है, हाँ, क्योंकि भैया यहाँ तो कल्चर है कि अमेरिका जो भी बीमारी बढ़ाए यहाँ पे लोग उसको जरूर लेके आते हैं। वाई दिल्ली जयपुर, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का आपको बता रहा हूँ, हाउ कैन यू से दैट यू आर मेल। अब वो मेल पुरुष खड़ा हुआ है, आई कैन से आई एम मेल। तो यस, एक आदमी बोल सकता है टुडे ही इज नॉट मेल। ठीक हो गया, मैं तो सीजीआई साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल। ध्यान रखना, जो बाहर विदेशों की बीमारी होती है, यहाँ के पढ़े लिखे और समझदार जो एलिट क्लास है इस देश की, वो हक से यहाँ पे बीमारियां अप्लाई करती है। पता नहीं क्यों, बट ये कल्चर है। ठीक हो गया, धीरे धीरे ये कल्चर, क्योंकि अभी फिर क्या, अभी क्लैश होना शुरू हो गया है। ठीक हो गया ना, अभी आजकल सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, देखा होगा ना। अब थप्पड़ बरसने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, अब वहां पे जो पर्टिकुलर लोग भी पहुंचने लग गए हैं। फिर से वही काम हो गया, मोदी खबर खुदेगी। ठीक है जी, देश के टुकड़े हो जाएं, ये देश बर्बाद हो जाए, ये फिर से काम शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, क्योंकि इस देश ने देख लिया है, इस देश के लोगों ने देख लिया है भाई पुलिस वाले के इतना बस की नहीं है। इस देश के लोगों ने ये भी देख लिया है कि सेंटर के अंदर ऐसा आदमी बैठा हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कितनी गाली दे दो। अक्षय गाड़ी आ सकता है, ठीक है, लेकिन लोग नहीं सुनते। लोग बहुत इमोशनल है इस मामले में। तो कुछ ऐसे भी बंदे पहुंच गए, अब वो क्या करते हैं, जो भी देश को गालियां दे रहा है उसको पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है जी, गोवरस तो इकट्ठे हो गए, लेकिन साफ करने का, उनको मारना और वापस नाली में डालने का काम लोगों ने कर दिया, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है जी, और देखा होगा जो भी फाउंडर वगैरह उनके साथ जो सुलूक चल रहा है, ठीक है जी, वो बेचारे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ठीक है जी, सिंपल। एक तो बंदा लोकल ही है। नथिंग नथिंग लॉजिकल। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर